ठीक, चलो चलो आज का अपना नया टॉपिक है, उसका नाम है आपका क्या, मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जल प्रपात, इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये जलप्रपात क्या होते हैं? जलप्रपात क्या होते हैं? क्या और दिनेश, क्यों गिरता है? अरे जल क्यों गिरता ऊपर से? हम लोटा भर के ढोलते हैं क्या? क्यों अजय, क्या बाल्टी भर के ढोल देते तो गिर जाता ऊपर से, ऐसा है क्या? सुन लो, रहो, आपस में बात मत करो, बताओ जलप्रपात क्या होता है? ठीक है, चलो ठीक है, सुनो, देखो हमने पढ़ी है क्या, नदियां। क्या पढ़ी है? नदियां। अब हमने आपको बताया था कि नदी किसी बिंदु से निकलती है और कहीं पर जाकर क्या होती है आपकी, मिल जाती है। बिंदु बी पर जाके क्या होती है आपकी, मिल जाती है, किसी समुद्र में, किसी मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। अब यही नदियां क्या करती है आपकी, जब निकल अपने उद्गम स्थल से निकलती है और निकलने के बाद में क्या होता है कि जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती, किसी पहाड़ से नीचे की ओर, और फिर क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है। ऐसे नदियां क्या करती है, ऊंचाई पर रहती है, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, और गिरने के बाद में क्या करती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर आगे बढ़ती है, ऐसा। तो जब नदियां किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है, समझ गए ना इतना, तो उसके कारण क्या होता है, हमको पानी ऐसे दिखाई देता है, जैसे ऊपर से आ रहा है, झड़ रहा है। क्या आपने देखे होंगे ना, कम से कम बाहुबली में तो देखा ही होगा, ऊपर से पानी आता कि नहीं आता है? आता है ना। तो जब नदियां क्या करती है, अपने उद्गम स्थल से निकलती है और निकलने के बाद में किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है, तो वहां पर जो बनता है, अब देखो वहां पर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। जल मतलब पानी अपना, और प्रपात मतलब गिरना। तो जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। इतनी बात आपको सिंपल सी समझ में आ गई कि जब नदियों का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। और इसमें जल का मतलब अपना पानी, और प्रपात मतलब नीचे की ओर गिरना। ठीक है ना, गिरना। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। तो जलप्रपात का मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, इससे आपकी जो व्यापम की जो एग्जाम है, व्यापम, इसका नाम बदल कर क्या नाम हो गया इसका, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जलप्रपात क्या होते हैं। समझ गए दिनेश? पानी इसलिए गिरता है क्योंकि नदियां ऊंचाई से गिरती है, इसलिए पानी नीचे की ओर गिरता है। क्लियर है इतना? अब हम मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात को हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे एमपी के मैप में। यार इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे ना, ये तो यूट्यूब पर दिखना मुश्किल हो जाएगा। चलो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना रे, और घर वालों से भी करवा लो सब्सक्राइब, और नहीं तो क्या। ठीक है, जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम लाइव आ जाएंगे। क्या क्या हुआ, चल तो रहा है ना ये? हाँ हाँ, देखना, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था क्या, कि अनूपपुर अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होते हो जाती है? 14। और कहां पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहां से निकलती है? महू के जाना पाव से। और कहां पर जाके मिल जाती है? कहां? हमीरपुर यमुना नदी। ठीक है ना, समझ गए इतना?
इटावा के हमीरपुर? हाँ, इटावा का हमीरपुर, इटावा। इस नदी का नाम क्या है? चंबल। उसके बाद में मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? सोन। कहां से निकलती है? अमरकंटक, अनूपपुर। और ये किस नदी में जाके मिल जाती है? गंगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? बेतवा। कहां से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव में। और कहां पर जाके मिलती है? हमीरपुर में, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कहां से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी और मुल्ताई गांव से। और ये कहां पर जाके मिल जाती है? कहां पर? खंबात की खाड़ी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहां पर, ठीक है ना। देखो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस पे कोई ऐसा स्पेशल जलप्रपात है नहीं, ठीक है ना। चलो, समझ गए ना इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम। इस पे भी कोई ऐसा स्पेशल जलप्रपात है नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। चलो, अब देखो, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है क्या आपका? अनूपपुर। ठीक है ना। तो अनूपपुर जिले में देखो, अब ध्यान रखना, नर्मदा नदी जहां जहां से इसका पानी गिरेगा वहां वहां के जलप्रपात को हम अलग अलग नाम दे देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। तो ये जिला है कौन सा आपका? अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला है। ठीक है। अनूपपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात है? एक तो है आपका कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात। एक है आपका कौन सा? शंभू धारा जलप्रपात। ठीक है ना। और एक है आपका कौन सा? लक्ष्मण धारा जलप्रपात। लक्ष्मण धारा जलप्रपात। और कुछ बचा है क्या? ठीक है। और एक है आपका कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। इतना आपको समझ में आया? कहां पर है ये? ठीक है ना। उसके बाद में जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो किस जिले में एंटर होती है वो? तो जबलपुर में। कहां पर आपके? जबलपुर। ये अपना जबलपुर। ठीक है ना। जबलपुर में कौन कौन से जलप्रपात है? तो जबलपुर में एक है आपका कौन सा? ठीक है ना। एक तो है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार। और एक है आपका कौन सा? भेड़ाघाट जलप्रपात। भेड़ाघाट जलप्रपात। तो कौन कौन सा? एक तो धुआंधार जलप्रपात और एक कौन सा आपका? भेड़ाघाट जलप्रपात। ये कहां, किस जिले में है? जबलपुर। ठीक है। उसके बाद में जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है वो तो कौन से जिले में एंटर होती है? तो वो होती है कहां पर? आपके खंडवा में। खंडवा में। और खंडवा में कौन सा जलप्रपात है? कौन सा जलप्रपात है खंडवा में? हाँ, खंडवा में है दर्दी। दर्दी और मंधार। कौन सा है? दर्दी और मंधार। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो जिला है उसका नाम क्या है आपका? क्या नाम उसका? खरगोन। ठीक है ना। तो खरगोन जिले में कौन कौन से जलप्रपात है? तो खरगोन जिले में है कौन सा आपका? सहस्त्र धारा। कौन सा है? सहस्त्र धारा। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। तो ये मध्य प्रदेश के क्या है? आपके प्रमुख जलप्रपात है जो किस नदी पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? ठीक है ना। तो समझना बात को। देखो, मान लो 3 बच्चों का जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? अनूपपुर में, जहां से नर्मदा नदी निकलती वहां से। अब तीनों बच्चे जब जन्म लेंगे तो दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पिएंगे ना, या नहीं पिएंगे? पिएंगे। अब जब दूध पिएंगे, अब बड़े होंगे और स्कूल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो स्कूल के पीछे जाकर बीड़ी पिएंगे कि नहीं पिएंगे?
और बीड़ी से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। और जब ये बात उनके पिताजी को पता चलेगी तो उनको घाट पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? समझ गए ना? अब वो क्या होंगे, जब बड़े होंगे तो प्यार मोहब्बत भी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है ना? अब प्यार मोहब्बत भी करेंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वाला प्यार होगा तो उसका दिल टूट जाएगा, तो दिल के टुकड़े टुकड़े मतलब खंड खंड हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो जब उसका दिल टूट जाएगा उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? आपने बहुत सेटिंग कर रखी है ना ऐसा। ठीक है ना? आगे बढ़े तो होगा कि नहीं होगा? अब होगा नहीं होगा मान लेते अपन, होगा। उसके बाद में दारू पिएगा कि नहीं पिएगा? और दारू पीकर मदहोश हो जाएगा, और यही टेंशन उसके जीवन भर चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है कि तीन बच्चों का जन्म होता है, कपिल का, लक्ष्मण का और शंभू का। वो दूध पीते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो क्या पीते हैं? बीड़ी। बीड़ी पीते कि नहीं पीते? पीते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो जब से हो गया जबलपुर, और क्या पिएंगे? बीड़ी। बीड़ी से निकलेगा धुआं, तो धुआंधार जलप्रपात। उनके पिताजी उनको घाट पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे तो भेड़ा घाट। ठीक है ना? जब उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। तो टुकड़े मतलब खंड, खंड मतलब खंडवा, और दर्द मतलब दर्दी, और मदहोश हो जाएंगे दारू पी की तो मंदार। और यही धारा जीवन भर चलती रहेगी तो क्या हो जाएगी? आपकी सहस्त्र धारा। इतना आपको समझ में आया? देखो अपने को क्या करना, अपने को तो ट्रिक से मतलब है ना। ठीक है ना? समझ गए ना इतना? तो आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े, चलो। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो रहे, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सब समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ, अब YouTube पे धीरे धीरे हिम्मत खुल रही है क्या हमारी, और नहीं तो क्या है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो रे, ये है आपकी कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी जब मंदसौर से गुजरती है, कहां से? आपके मंदसौर से। तो ये एक ही जल प्रपात बनाती जिसका नाम है क्या आपका? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी पर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। सिंपल से याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना? उसके बाद में इंदौर के ही महू से कौन सी नदी निकलती? छिपरा। और ये किस में? मंदसौर में जाकर किस में मिल जाती है? चंबल में। तो क्या नाम है इस नदी का? छिपरा। समझ गए ना इतना? क्या नाम है इसका? छिपरा। ठीक है। अभी टाइम के अभाव में मैंने आपको छिपरा नदी पढ़ाई नहीं, लेकिन अब इसके बाद वाली बेचेस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है कांस्टेबल के लिए, तो क्या करें हम भी, मजबूरी हमारी भी। समझ में आया ना? ठीक है ना? चलो, तो जो छिपरा नदी है ना, तो छिपरा नदी पर 3 जलप्रपात है। कितने जलप्रपात है? इसका नाम क्या है आपका? छिपरा नदी। छिपरा नदी पर कितने जलप्रपात है? 3 जलप्रपात है, और तीनों कहां पर? आपके इंदौर में। ठीक है ना? तो एक जलप्रपात का नाम है आपका क्या? पाताल पानी। नाम तो सुना ही होगा, पाताल। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया ना? पाताल पानी। एक जलप्रपात का नाम है आपका क्या? झाड़ी दाह। झाड़ी दाह। ठीक है ना? और एक तीसरे नंबर का जलप्रपात है, उसका नाम है आपका क्या? शीतला माता। समझ में आया? शीतला माता। अब शीतला माता की पूजा करने जाते हैं तो आग ले जाते हैं सिर पे रखकर। अपने इधर की महिला कितने नाटक कर करके जाती है, देखा होगा ना आपने? नहीं देखा क्या? देखा है ना? और साथ में शीतला माता के ऊपर पानी चढ़ाते कि नहीं चढ़ाती है? हाँ, लोटा भर के जाते हैं। देखो उनको सब पता है क्या? तो समझ में आया ना? तो आग और पानी और शीतला माता तीनों का कॉम्बिनेशन जमा कि नहीं जमा? अरे सातम के दिन जाते हैं ना अपन, होली की सातम के दिन, और उस दिन अपन भजिए वजिए बनाते कि नहीं बनाते? बनाते। क्या? ठीक है, आगे बढ़े हम। तो ये आपको समझ में आया? तो देखो, कपिल धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और दुग्ध धारा कहां पर है? ये अनूपपुर अमरकंटक में, जहां से नर्मदा नदी निकल रही वहां से। और जब मतलब जबलपुर क्या है? वहां पर धुआंधार और आपका भेड़ाघाट। और खंडवा में क्या आपका? दर्दी और मंदार। उसी प्रकार खरगोन में क्या आपका? सहस्त्र धारा जलप्रपात है। समझ गए ना अपना? चंबल नदी पर कौन सा आपका? चूलिया जलप्रपात। और चंबल की सहायक नदी छिपरा पे कौन कौन सा आपका? पाताल पानी, झाड़ी दा और शीतला माता। क्लियर है इतना? आगे बढ़े अब हम।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब एक जिला है जिसका नाम है क्या आपका, सीहोर। क्या नाम है इसका, सीहोर। सीहोर जिले का एक तहसील मान सकते, तहसील है जिसका नाम है आष्टा। नाम सुना है आपने, ठीक है ना। तो सीहोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या आपका, पार्वती। और ये इधर आपके अशोकनगर गुना से होते हुए इधर मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। क्या नाम है इसका, पार्वती। क्या नाम है इसका, पार्वती, ठीक है। अब पार्वती नदी पर देखो, ध्यान रखना, पार्वती नदी पर एक जलप्रपात है, कहां पर आपके, शिवपुरी में, ठीक है ना। कहां पर है आपके, शिवपुरी में। और एक जलप्रपात है आपका कहां पर, आपके राजस्थान में, ठीक है ना। तो जो शिवपुरी में जलप्रपात है पार्वती नदी पर, उसका नाम है आपका क्या, सुल्तानगढ़। क्या नाम उसका, सुल्तानगढ़, ठीक है ना। कौन सा नाम है, सुल्तानगढ़। और जो राजस्थान में जलप्रपात है उसका नाम है आपका क्या, अमरगढ़। तो आपको समझ में आया, सुल्तानगढ़ और अमरगढ़ कहां पर है, तो ये है पार्वती नदी पर। तो एक तो हमारे शिवपुरी में है और एक कहां पर आपके, राजस्थान में। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना। आगे बढ़े हम, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये नदी आपको पता है, ये आपके रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकल रही, इसका नाम है क्या आपका, बेतवा। क्या नाम है इस नदी का, बेतवा। अब हमने आपको कल बताया था, जिस दिन नदियां पढ़ाई थी, कि इस बेतवा नदी की सहायक नदी है जामनी है, धसान है, हलाली और आपका बीना है कि नहीं है। तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है आपका क्या, बीना। क्या नाम है इसका, बीना। किस नदी में आकर मिलती है, बेतवा में। तो इस बीना नदी पर, किस नदी पर, इस बीना नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है आपका क्या, राहतगढ़। क्या नाम है इसका, राहतगढ़। समझ में आया, क्या नाम है इसका, राहतगढ़। और इसी का अन्य नाम है आपका भालकुंड। क्या नाम है इसका अन्य, भालकुंड। तो राहत, ठीक है ना, बिना पैसे के राहत मिलती है क्या, तो बिना से हो गया आपका क्या, बीना नदी, और राहत से हो गया आपका क्या, राहतगढ़। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। आगे बढ़े अब हम, ठीक है ना। तो देखो, पार्वती नदी पर कौन कौन सा है, एक तो सुल्तानगढ़ और एक आपका अमरगढ़। क्षिप्रा नदी पर कौन कौन सा है, तो पाताल पानी, झाड़ीदा और आपका शीतला माता। चंबल नदी पर चूलिया। फिर आपके कौन कौन से, आपके कपिल धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और दुख धारा। कहां पर है, अरे बोला करो रे, कहां पर है, अनूपपुर, अनूपपुर जिले में। उसके बाद में धुआंधार और आपका बेड़ा घाट कहां पर है, जबलपुर में। कहां पर है, जबलपुर में। दर्दी और मंदार कहां पर है, खरगोन। कहां पर है, खंडवा, खरगोन, खंडवा। और सहस्त्रधारा कहां पर है, खरगोन जिले में। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते कहां पर, तो यहां पर एक आपको एक जिला मिलेगा यहां पर, जिसका नाम है आपका क्या, रीवा। कौन सा जिला है, रीवा, ठीक है। अब रीवा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है आपका क्या, बीना। क्या नाम है इसका, बीना, ठीक है। क्या नाम है इसका, बीना। फिर एक नदी और निकलेगी रीवा से जिसका नाम है सेलर, सॉरी बीना नहीं है, सॉरी बीहड़, बीहड़। एक नदी है कौन सी, बीहड़, और एक नदी है कौन सी, सेलर। कौन सी नदी है, सेलर। कहां पर है ये, रीवा जिले में से, ठीक है ना। और एक नदी और निकलती जिसका नाम है महाना नदी, महाना, महाना। तो बीना जिले आपके, सॉरी रीवा जिले से कितनी नदियां निकल रही, 3, बीहड़, कौन को, और कौन सी, सेलर और महाना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये जो आपका कौन सा है, बीहड़ नदी है, उस पर भी एक जलप्रपात है। एक जलप्रपात सेलर नदी पर है और एक जलप्रपात कहां पर, आपके महाना नदी पर। तो जो बीहड़ नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है चचाई जलप्रपात। कौन सा है, चचाई। और जो सेलर नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है आपका क्या, बहुटी। क्या नाम है, बहुटी, ठीक है।
और जो महाना नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है आपका क्या, केवटी। क्या है? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब बताओ मुझे, अब ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आपका? चचाई है। कितना, सॉरी कौन सा है? बहुटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 148 मीटर। कितनी है? 148 मीटर। समझ में आया? ठीक है ना? और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और ऑप्शन में कौन कौन सा हो, चचाई हो, बहुटी हो, केवटी हो या कपिल धारा, कोई भी हो, क्या लगाओगे? बहुटी। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर ऑप्शन में बहुटी नहीं है, क्या लगाओगे? चचाई। शायद 2019-20 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई था। और अगर आप पुराने पेपर देखोगे, कांस्टेबल के, एसआई वैसाई के अगर पेपर देखोगे ना, तो उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई को बताया गया है। लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा आपका? बहुटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये अपडेट आंकड़ा है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना? पुराना आंकड़ा भूल जाओ। अभी वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? बहुटी। कौन सी नदी पर है? सेलर। और ये भी पूछा जा सकता है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। नहीं आए समझ में आपको? समझ गए ना इतना? तो चचाई कौन सी नदी पर है? बीहड़। और बहुटी कौन सी नदी पर है? सेलर। और केवटी कौन सी नदी पर है? महाना नदी पर है आपके। और तीनों किस जिले से निकलती है? रीवा जिले से निकलती। समझ गए ना इतना? तो ये बताओ मुझे, कपिल धारा, शंभू धारा कहाँ, और आपका ये सब धारा कहाँ पर से है? अनूपपुर जिले से। धुआंधार और बेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है ना? दर्दी और मंदार कहाँ पर है? खंडवा में है। उसके बाद में सहस्त्र धारा कहाँ पर है? खरगोन में है। शीतला माता कहाँ पर? क्षिप्रा नदी। और जिला कौन सा? इंदौर। झाड़ीदा और पाताल का पानी भी कहाँ पर है? इंदौर, क्षिप्रा नदी। उसके बाद में अमरगढ़ और सुल्तानगढ़ कौन सी नदी पर है? पार्वती नदी पर। ठीक है ना? उसी प्रकार आपका राहतगढ़ कौन सी नदी पर है? तो बीना नदी पर। ठीक है ना? कौन सी नदी पर है? बीना नदी पर है, बीना नदी पर। उसके बाद में चचाई कौन सी नदी पर है? चचाई कौन सी नदी पर है? बीहड़ पे। बहुटी कौन सी नदी पे है? सेलर पे। और केवटी कौन सी नदी पर है? महाना नदी पर। इतना आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, ठीक है ना? अब लास्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो ध्यान रखना, चलो यहां पर एक जिला है जिसका नाम है आपका क्या? होशंगाबाद। कौन सा है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद की प्रसिद्ध जगह का नाम आप सभी को पता है, जिसका नाम है पंचमढ़ी। नाम सुना है ना? पंचमढ़ी। होशंगाबाद की प्रसिद्ध जगह का नाम क्या आपका? पंचमढ़ी। इस पंचमढ़ी में आपके छोटे छोटे बहुत सारे जलप्रपात है। और अगर आप जाओगे गर्मी के दिनों में भी, अगर पंचमढ़ी जाओगे ना, आपको बिल्कुल बहुत शानदार लगेगा क्या। और कभी नौकरी वोकरी लग जाए तो पंचमढ़ी घूम आना। और जीवन की लास्ट स्टेज में रहो, बूढ़े बूढ़े हो गए और तीरथ वीरथ जाना है, तो एक बार पंचमढ़ी भी घूम आना। समझ गए? ठीक है। तो देखो रे, पंचमढ़ी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है अप्सरा। क्या नाम उसका? अप्सरा। ठीक है ना? फिर एक जलप्रपात का नाम है आपका डचेस। क्या है? डचेस। इसको डी फॉल भी बोलते हैं, डी फॉल। एक अन्य जलप्रपात का नाम है क्या आपका? रजत या सिल्वर। रजत जलप्रपात या सिल्वर वाटरफॉल कहां पर है? पंचमढ़ी में। और एक और जलप्रपात है जिसका नाम है जमुना। हाँ, जमुना। क्या नाम है इसका? जमुना। ट्रिक से याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ए डी, ठीक है ना? रुको, ए आर डी जे याद रख लेना। देखो ए आर कौन होता है? ए आर रहमान का नाम रखा, सुना आपने? ऑस्कर जीता है ना उसने। ए आर रहमान मतलब अल्लाह रखा रहमान। समझ गए ना? ए आर रहमान का नाम सुना होगा ना, सिंगर है ना, और अभी म्यूजिशियन भी है ना, संगीतकार भी है ना, ठीक है ना? तो ए आर रहमान का नाम सुना आपने? सुना होगा ना? तो ए आर रहमान का पूरा नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान। और उसका ओरिजिनल नाम क्या था? दिलीप कुमार।
ठीक है ना। दिलीप कुमार से फिर वो मुस्लिम धर्म अपना लिया और क्या हो गया वो AR रहमान। तो समझ गए ना। तो AR से अप्सरा और रजत, और DJ से क्या होगा डचेस और जमुना। तो AR को क्या बोलोगे DJ बजाने की। समझ गए इतना, तो समझ गए ना इतना। तो ये हो गए हमारे क्या मध्य प्रदेश के जल प्रपात। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। इसको बंद कर दो, ठीक है।